हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर एक लाल वाहक संयोजी ऊतक है। यह अपारदर्शी चिपचिपा द्रव है। रुधिर की श्यानता 4.7 है। मनुष्य का रुधिर जल से 5 गुना अधिक चिपचिपा होता है। रुधिर हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसकी पीएच 7.36 से 7.54 तक होती है। औसत पीएच 7.4 होती है। ऑक्सीकृत रुधिर चमकीले लाल रंग का होता है, जबकि अनऑक्सीकृत रुधिर गुलाबी रंग का होता है। रुधिर संपूर्ण शरीर का लगभग 6 से 10% भाग बनाता है। एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5.8 लीटर रुधिर पाया जाता है। ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोगों में नीचे स्थानों पर रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक रुधिर पाया जाता है। यह अतिरिक्त रुधिर शरीर की कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन पहुंचाता है। रुधिर का संगठन। रुधिर 2 भागों का बना होता है। प्लाज्मा। प्लाज्मा पीले रंग का निर्जीव द्रव है। यह हल्का क्षारीय एवं चिपचिपा होता है। यह रुधिर के संपूर्ण आयतन का लगभग 55 से 60% होता है। प्लाज्मा में 90 से 20% जल 1 से 2% अकार्बनिक लवण, 6 से 7% प्लाज्मा प्रोटीन एवं 1 से 2% अन्य कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा के कार्य। इसका कार्य सरल भोज्य पदार्थों ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि का आंत एवं यकृत से शरीर के अन्य भागों में परिवहन करना है। यह उपापचय वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का ऊतकों से वृक्कों तक उत्सर्जन हेतु परिवहन करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि से लक्ष्य अंगों तक हार्मोनों का परिवहन करता है। यह रुधिर का पीएच स्थिर रखने में सहायक है। प्लाज्मा में उपस्थित रुधिर प्रोटीन एवं फाइब्रिनोजन जख्म अथवा क्षति पर पहुंचने पर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। यह ऊतक द्रव का निर्माण करता है, जो ऊतक को आर्द्र रखता है और रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक है। रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं। ये कोशिकाएं प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ये रुधिर प्लाज्मा का 40 से 45% भाग बनाती हैं। रुधिर कणिकाओं का प्रतिशत हीमेटोक्रीट मूल्य अथवा पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाता है। मनुष्य में लगभग हीमेटोक्रीट मूल्य अथवा पैक्ड सेल वॉल्यूम 40 से 45% होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं: लाल रुधिर कणिकाएं, इरिथ्रोसाइट्स, सफ़ेद रुधिर कणिकाएं, ल्यूकोसाइट्स, रक्त प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स ये स्तनधारियों के अलावा सभी कशेरुकों में अंडाकार, द्विउत्तल एवं केंद्रीय होती हैं। स्तनधारियों में ऊंट एवं लामा को छोड़कर सभी की आरबीसीएस गोलाकार, द्विउत्तल और केंद्रक विहीन होती हैं। आरबीसीएस की संख्या डब्ल्यूबीसी से अधिक होती है। महिलाओं में आरबीसीएस की संख्या पुरुषों से कुछ कम होती है। आरबीसीएस की संख्या का निर्धारण हीमोसाइटोमीटर द्वारा किया जाता है। कायिकीय अवस्था एवं स्थान की ऊंचाई के कारण आरबीसीएस की संख्या बदल जाती है। हेमरेज एवं हीमोलाइसिस से आरबीसीएस की संख्या घट जाती है, जिसे रक्तलाप्तता कहते हैं। आरबीसीएस की संख्या में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। अकेली आरबीसी पीले रंग की दिखाई पड़ती है, परंतु आरबीसीएस का गुच्छा हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का दिखाई पड़ता है। गर्भावस्था शिशु में आरबीसीएस का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है, जबकि शिशु के जन्म के उपरांत आरबीसीएस का निर्माण मुख्यतः अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का परिपक्वन फोलिक अम्ल एवं विटामिन B1 द्वारा नियंत्रित होता है। आरबीसीएस की अतिरिक्त मात्रा प्लीहा में संग्रहित होती है, जो रुधिर बैंक की भांति कार्य करती है। मनुष्य की आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है, जबकि मेंढक एवं खरगोश की आरबीसी का जीवन काल 100 दिन एवं 50 से 70 दिन होता है। हीमोग्लोबिन। हीम आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ग्लोबिन प्रोटीन। एक आरबीसी में लगभग 280 हीमोग्लोबिन अणु पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा जन्म के समय बच्चे में सर्वाधिक होती है, जो लगभग 23 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर है। वयस्क महिला में हीमोग्लोबिन 13.5 से 14.5% तथा वयस्क पुरुष में
14.5 से 15.5% होता है। कार्य हीमोग्लोबिन पीएच को स्थिर करने में सहायक है। हीमोग्लोबिन ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का फेफड़ों से ऊतकों तक परिवहन करता है। सफ़ेद रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स ये गोल अथवा अमीबाकार केंद्रक युक्त वर्णक विहीन कोशिकाएं हैं। WBCS आकार में RBCS से बड़ी होती हैं। WBCS संख्या में RBCS से कम होती हैं। ल्यूकीमिया रुधिर कैंसर में WBCS की संख्या बढ़ जाती है। WBC ल्यूकोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में आती है हमारी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स। एग्रेन्युलोसाइट्स में आती है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स ये कोशिकाएं लाल रस्ती मज्जा में बनती हैं। ये कुछ ल्यूकोसाइट्स की लगभग 65% होती हैं। ये केंद्रक के आकार एवं उनके अणुओं की अभिरंजक क्रियाओं के आधार पर पुनः निम्न प्रकार विभाजित की जा सकती हैं। न्यूट्रोफिल्स ये WBC की कुल संख्या का लगभग 62% होती हैं। इनके कोशिका द्रव्य में महीन कण पाए जाते हैं जो अम्लीय क्षारीय अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित होते हैं तथा बैंगनी रंग के दिखाई पड़ते हैं। केंद्रक 2 से 5 पोलयुक्त होता है। इनका जीवन काल 10 से 12 घंटे या 3 दिन होता है। ये शरीर के रक्षक की भांति कार्य करती हैं। बेसोफिल्स ये साइनोफिल्स भी कहलाती हैं। कोशिका द्रव्य कण बड़े होते हैं जो नीले हरे रंग दिखाई पड़ते हैं। केंद्रक 2 अथवा 3 पोलयुक्त अथवा एस के आकार का होता है। इनका जीवन काल 12 से 15 दिन का होता है। ये हिपेरिन एवं हिस्टेमाइन को स्रावित कर रुधिर का थक्का जमने से रोकती हैं। एसिडोफिल्स ये इसिनोफिल्स भी कहलाती हैं। इनका केंद्रक द्विपालिक युक्त होता है। इनका जीवन काल 14 घंटे होता है। एलर्जी रोग में इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये घावों को भरने में सहायक होती हैं। एग्रेन्युलोसाइट्स ये कुल WBC का लगभग 35% भाग होती हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मोनोसाइट ये सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट्स होती हैं। ये कुल ल्यूकोसाइट्स का लगभग 5.3% भाग बनाती हैं। इनका केंद्रक अंडाकार वृक्क अथवा घोड़े की नाल के आकार का बाह्य केंद्रीय होता है। इनका निर्माण लिम्फ नोड एवं प्लीहा में होता है। ये अत्यधिक चल होती हैं। इनका जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक हो सकता है। लिम्फोसाइट्स ये ल्यूकोसाइट्स का लगभग 30% भाग बनाती हैं। इनका केंद्रक बड़ा गोल होता है तथा केंद्र कोशिका द्रव्य पतली परिधीय परत बनाता है। इनका निर्माण थाइमस, लिम्फ नोड, प्लीहा, टोंसिल में होता है। इनका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। ये प्रतिरक्षियों का निर्माण कर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स ये रंगहीन अंडाकार चक्रीय कोशिका द्रव्य भाग है। ये अकेंद्रीय होते हैं। रुधिर में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाती है। ये हमारा यूके में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो रक्त प्लेटलेट्स की कमी है वो क्या कहलाती है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। रुधिर में प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाती है। इसका जीवन काल लगभग 1 सप्ताह होता है। ये रुधिर के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। थ्रोम्बोसाइट्स को तुर्क कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये तुर्क के आकार की होती हैं तथा स्तनधारियों के अतिरिक्त सभी कशेरुकों में पाई जाती हैं। इनमें केंद्रक अंडाकार होता है तथा ये कशेरुकों में रुधिर का थक्का जमाने में सहायक हैं। रुधिर वर्ग लैंडस्टीनर ने 3 प्रकार के रुधिर वर्गों A, B, O की खोज की। चौथे प्रकार एवं बहुत कम पाए जाने वाले रुधिर वर्ग AB की खोज बॉन डिकोलोस्टो एवं स्टर्लिन ने 1902 में की थी। लैंडस्टीनर ने 2 प्रकार के प्रतिजन A और प्रतिजन B की खोज की। प्रतिजन A एवं B प्रोटीन न होकर म्यूकोपोलोसैकेराइड होती है। यह रुधिर नहीं दिया जाता जो ग्राही की एंटीबॉडी से क्रिया करके थक्का बना देता है और रुधिर वाले मनुष्य सर्वदाता AB रुधिर वाले मनुष्य सर्वग्राही होते हैं। RH कारक की खोज सर्वप्रथम रीसस बंदर की RBC में लैंडस्टीनर बेनर ने की थी। RH कारक सहित मनुष्य RH+ कहलाता है। RH कारक रहित मनुष्य RH- कहलाता है। विश्व के लगभग 85% मनुष्य RH+ तथा 15% RH- होते हैं। भारत में कुल जनसंख्या के लगभग 97% लोग RH+ हैं। RH कारक केवल मनुष्य एवं रीसस बंदर में पाया जाता है। अन्य जंतुओं में इसकी खोज नहीं हो पाई है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से RH प्रतिरक्षी उत्पन्न नहीं करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।